हरि ओम परब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी हो मेरा निविष्टुमात् भगवती गीते सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी वशो मम हृदय बंधु। परमात्मा के अष्टम अवतार श्री कृष्ण जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हम गीता जी के अध्याय 12 भक्ति योग की यात्रा करते हैं। हम शुभकामना कहते हैं कि आप गीता अनुरागी बने, गीतामृत सार आपको प्राप्त हो, ज्ञान कर्म और भक्ति योग रूपी तीनों प्रसाद आपकी झोली में पहुंच जाएं, फिर आप अपनी योग्यता जिसे चाहें वह ग्रहण कर लें। मित्रों, भक्ति शब्द विभक्ति का प्रतिलोम है। विभक्ति माने भिन्न भिन्न विभागों में बटा होना। विभक्ति हुआ। और भक्ति माने जो एक पूर्ण हो, जहाँ सबका योग हो, जहाँ संगठित ताकत हो, अन्य भाव जिसके हृदय में स्थित हो, ऐसा भक्तिमान भक्त भगवान को भी वशीभूत कर लेता है। विज्ञान अर्थ में भक्ति नाम सेवा का है, जो जान पहचान पश्चात ही शुरू होती है। काकभूषण गौड़ संवाद में तुलसीदास जी लिख देते हैं चौपाई कि जाने बिन न हो ये परतीति, बिन परतीत हो ये नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। जान पहचान नहीं है तो विश्वास नहीं, विश्वास पक्का नहीं होता है। और जब विश्वास जब तक नहीं होता, हमारा आपस में प्रेम का राग भी नहीं बढ़ता है। और बिना प्रेम के भक्ति अर्थात सेवा ठीक से नहीं हो सकती है। जैसे चिकनाई जल में घुलती नहीं, तैरती ही रहती। बंधुओं, हमारे सद्ग्रंथों ने मोक्ष के कारण रूप में भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि मोक्ष कारणम समग्रम भक्तिएव गरीयसे, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति अभिधीयते। बंधु, सर्वांग मुक्ति के मार्गों को हम यही सभी मार्गों को हम देखें तो भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इसमें कहा गया कि स्वस्वरूप अनुसंधानम अर्थात अपने निज स्वरूप की खोज ही भक्ति है। ऐसी आत्मभक्ति पाकर के साधक अपना कल्याण कर सकता है। स्वस्वरूप माने निज मूल स्वरूप का ज्ञान, और सद्गुरु अनुसंधान माने प्रत्यक्ष विश्वरूप का दर्शन, और दर्शन के पश्चात ही परमात्मा से परिचय होना, विश्वास होना, फिर भक्ति रूपी सेवा शुरू होती है। साधक अनन्य भाव से वर्ण कर्म के सेवा रूप जगत की सेवा करता है, और ऐसा भक्त परमात्मा का अंतिम भक्त होता है।
भक्तों के क्रम में 4 प्रकार के भक्त बताए गए तुलसीदास जी ने कि राम भगति जग 4 प्रकारा, चारम सुकृतन अनघ उदारा, चहु चतुरन में नाम अधारा, और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भक्त हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ये सभी सुकर्मी हैं, निष्पाप हैं, उदार हैं, और चारों को परमात्मा के नाम जप में विश्वास है। अध्याय गीता 7, 16, 17 में बड़े अच्छे प्रकार से चारों भक्तों के भावों को दर्शाया गया है। अध्याय 7, 16 कहता है कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। 4 प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में लोग आते हैं, वे सब पुण्यात्मा हैं। आर्त भक्त होता है जो अपना कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कष्ट होता है, दुख होता है, ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं, जो मुक्त होने के लिए इन कठिनाइयों से भगवान की शरण में जाते हैं। कुछ जिज्ञासु भक्त जिज्ञासा लेकर जाते हैं कि भगवान तो लोग कहते हैं कि सब जगह है, कहाँ कैसा है, इसको जानने के लिए आते हैं। अर्थार्थी भक्त जो हैं, अर्थ संबंधी समस्याओं का निपटारा करने के लिए मेरी शरण में आते हैं। और एक ज्ञानी होते हैं जो मेरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। उन्हीं ज्ञानियों के बारे में 7:17 कहता है कि तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्टते प्रियो ही ज्ञानिना अत्यर्थम हम सचमम प्रिया। इन सभी चारों भक्तों में जो तत्व ज्ञानी है, जिसकी निष्काम भक्ति है, जो एक ही विश्वरूप बने परमात्मा की सेवा अपने वर्ण कर्म से करते हैं, ऐसे भक्त मुझे ही प्रेम करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूँ। बंधु, अध्याय 12 भक्ति योग में प्रिय भक्तों की पहचान स्वरूप श्लोक 13 से 20 तक का विवेचन किया गया। यथार्थ में भगवान व्यास जी ने हम सभी गीता श्रद्धालुओं के लिए प्रिय भक्त बनने का एक उत्तम अवसर प्रदान किया है। विगत सप्ताह की विवेचना में हमने श्लोक 15 तक के सिद्ध भक्तों से के लक्षणों से परिचय पाया था। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आज हम श्लोक 16 से 20 तक की विवेचना लेते हैं और भगवान के प्रिय भक्त बनने का प्रयास करते हैं। भगवान व्यास जी लिखते हैं लेखनी के भाव, और सद्गुरु श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से उच्चारित करते हैं। कहते हैं 12:16 अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो भक्ता स मे प्रिया। इस श्लोक में प्रिय भक्तों के 6 लक्षण गिनाए गए हैं। अनपेक्षा माने जो कोई किसी से आशाएं ना रखे, अपेक्षाएं ना पाले, ऐसा साधक। शुचिवान हो, शुद्ध हो, कुशल हो, उदासीन हो, साक्षी निर्लेपी भाव से कर्म आरूढ़ी करे, द्वंद्व से रहित हो, और कार्य तो करता हो मगर अकर्ता भाव से करता हो, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं 6 लक्षणी भक्त मुझे प्रिय है। हमारे लिए भावार्थ यह है कि यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो भौतिक सुख भोगों की अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं अधिक न पालें। ये कभी तृप्त न होने वाली हैं। जो व्यक्ति अधिक होते हुए भी थोड़े में रहकर गुजारा करता है, संतोषी जीवन जीता है, इनसे कभी ये इच्छाएं इनको त्रसित नहीं करती हैं, दुखी नहीं करती हैं। किसी संत ने तो कह दिया
कि आशा तो एक राम की दूजी आस निराश। तात्पर्य है कि मर्यादित भाव से, अनासक्त भाव से जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं तो जरूर उपलब्ध करें। अपने साधन धाम को स्वस्थ बनाना हमारा कर्तव्य भी है और मन को भी शुचिता में रखें। शुचि माने पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल जीवन जिए। किसी महान आत्मा ने हमें संदेश दिया है कि काम करो बुद्धि से, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। आपको भी मालूम किसने कहा? यानी बुद्धि से काम करना चाहिए, मन से नहीं करना चाहिए। मन माने काम बिगड़ जाते हैं और बुद्धि माने काम सुधर जाते हैं। और जीवन में आने वाली अशुद्धियों की जरूर पहचान होनी चाहिए। असुर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनकी तो बहुत अच्छी तरह पहचान होना चाहिए। बाहर की अशुद्धियों की जगह भीतर की अशुद्धि के दर्शन जरूर कर लेना चाहिए और है यदि तो इनको हटाते हुए शुद्धताएं लाना चाहिए। हमारा तन मन और धन, हमारा तन मन धन व्यवहार सभी शुद्ध रखना चाहिए। इनसे कभी भ्रष्ट या अशास्त्रीय कर्म ना हो पावे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे इन साधनों का उपयोग सर्वजन हितैषी सेवा में ही करते रहना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी यही शुद्धि है। और इनसे उपभोग किया, उपभोग तो अशुद्धि में गिरे ही समझो। किसी कविता की कवि कल्पना देखिए, कभी कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली एक काम की, लोक हित ऐसी क्रिया कोई हो, सेवा होवे राम की, सेवा होवे राम की। वेद शास्त्र पुराण सभी में ये बात कही गई है कि लोक हित ऐसी कार्य करें, भगवान की सेवा है, भगवान के प्यारे भी हो जाए। सबकी सेवा ही भगवान है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कह दिया है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर युग पान। अब इस श्लोक में एक दक्ष शब्द आया। दक्ष, दक्ष शब्द कुशलता का प्रतीक शब्द है। अदक्ष है तो अशुद्धियां संभव है, अदक्ष है तो अशुद्धियां संभव है। और दक्षता के लिए शुचिता का होना अनिवार्य है। अशुद्ध साधनों से शुद्ध लक्ष्य संभव नहीं हो सकते। झूठ बोलने से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता है और सत्य बोलने से झूठ सिद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, सत्य प्रताड़ित जरूर होगा पर परास्त नहीं होगा। ये सिद्धांत की बात है। इस श्लोक में उदासीन शब्द आया। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल। यह शब्द साक्षी भाव का प्रतीक है, निर्लेपन का प्रतीक है, निर्बंधन का प्रतीक है, पर अरुचि का प्रतीक नहीं है। मध्यस्थ जैसा बना रहकर निष्पक्ष सेवा या न्याय करना उदासीन का प्रमुख लक्ष्य। जीवन में इस भाव को आदतन विकसित कर लेना चाहिए। घर में रहते रहते रहें पर घर हमारे अंदर न रहे। धन का कार्य व्यवहार करते रहें पर धन मूल आसक्ति हमारे अंदर न रहे। इस बात का ख्याल रखें। अर्थात अनासक्त कार्य व्यवहार करते रहने का ही स्वभाव बना लें तो गत व्यथा रहेंगे, द्वंद्वातीत रहेंगे, शांत भी रहेंगे। बंधुओं, सभी प्रकार की व्यथाएं, परेशानियां, समस्याएं आसक्त स्वभाव से ही आती हैं, राग भाव से ही प्रायः आती हैं और अनासक्त योग तो हमें इन बाधाओं से रहित ही कर देता है।
सर्वारंभ परित्यागी होना भी प्रिय भक्त का एक लक्षण बताया गया, जिसका अर्थ है काम करते हुए भी अकर्ता का भाव रखना। निष्काम कर्म योगी को भी सर्वारंभ त्यागी कहा जा सकता है। ऐसा भक्त संत तुलसी की इस चौपाई को जीता है। कौन सी चौपाई? जो श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान से कही थी। सो अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। जिसकी बुद्धि में सिर्फ एक भाव बैठ जाए कि ये चारों ओर देखने वाला चर अचर माना जाने वाला जड़ चेतन जगजीव जगत है, उसका मैं सेवक हूँ और ये चारों ओर मेरे भगवान का ही हिसाब किताब है। तो बंधु, ऐसा भक्त सर्व सेवक होते हुए भी सदा अकर्ता भाव रखता है और मुझे प्रिय रहता है। ऐसा अनन्य सेवक काम तो शुरू कर देता है पर श्रेय भगवान को दे देता है और कर्तापन का अभिमान तो उसे रहता ही नहीं है। अर्थात यह कि सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता और सब कुछ नहीं करता हुआ भी सब कुछ करता दिखाई देता है, अकर्ता भक्त। अब हम अगला श्लोक देखते हैं, भगवान कैसे भक्त से हमें मिलाते हैं। 12:17 में यो न हृष्यति न सोचति न कांक्षति, शुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिया। जो सुप्राप्ति में कुप्राप्ति में हर्ष और विषाद नहीं करता और कुछ भी पाने की चाह भी नहीं रखता है। अच्छा मिला तो ठीक, बुरा मिला तो ठीक, ऐसा धैर्य संपन्न भक्त भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है। रामचरितमानस में वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को राम वन गमन के प्रसंग में समझाते कहते हैं, क्या कहेगा कि सुख हर सही दुख जड़ बिल खाही, दो समधीर धरऊ मन माही, धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाणु सोच सकल हितकारी। हे राजन, जो बुद्धिहीन है, अधैर्यवान व्यक्ति है, वो कुछ सुख मिल जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और दुख में बड़े बिलक बिलक कर होते हैं। और जो धीरजवंत होते हैं वो दोनों में धीरज रखते हैं, मन में किसी प्रकार का विचलन नहीं पैदा होता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप धीरज रख कर के विवेक जागृत कीजिए, सोचिए, और ये सोच छोड़ना आपको सब प्रकार से हितकारी है। बंधुओं, प्रसन्न होना, शोक करना, इच्छाएं करना तो हमारे शरीर मन इंद्रियों के पक्के व्यापार है। भोगियों का स्वभाव ही ये होता, इष्ट प्राप्ति में हर्षित हो जाना और अनिष्ट प्राप्ति में अवसाद में चले जाना। इसी तरह के अन्य द्वंद्वों से विचलित होते रहना, इनकी आदत बन जाती है। प्रमाण गीता अध्याय 18 12वां श्लोक क्या कहता है? अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम करुणा कर्मणा फलम भवति त्यागिनां प्रेतना तु सन्यासीनां क्वचित्। इष्ट प्राप्त होना, अच्छा शुभ फलदायक मिलना, अनिष्ट हानिकारक फल मिलना, दोनों के बीच के को मिश्र फल कहते हैं। ये तीनों फल सतरज तमी गुणियों को मिलते ही हैं, परंतु भगवान कहते हैं जो ये मिलते किनको? जो भोगी होते, लेकिन जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको ये नहीं मिलते, ये भगवान कहते हैं। सदगुरु श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा भक्त
अनन्य से भी होता है, लोक दृष्टि से प्रीता को प्राप्त होता है, उसको अप्रीता भी मिलती है। दोनों में वह उदासीन रहता है। समता के सिंहासन पर बैठकर मेरे भक्त में सांसारिक सुख दुख की सूचना होती ही नहीं, क्योंकि वह मेरी परा अर्थात अक्षर स्थिति में रहता है। गीता अध्याय 18:54वां श्लोक इसी बात को प्रमाणित करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मन शोचति न कांक्षति समा सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ब्राह्मी स्थिति बंधुओं अक्षर स्थिति को कहते हैं। संतवाणी में आया है कि ब्राह्मी स्थिति पाए के कार्य रहे न शेष, मोह कभी ना ठग सके माया नहीं लवले। ये ब्राह्मी स्थिति जिसको मिलती है, ना तो इसको पाकर के वह प्रसन्न होता है, ना शोक करता है, ना इच्छा करता है। और समा सर्वभूतेषु मद भक्ति, और सब प्राणियों की भेदभाव रहित होकर के आत्मभाव सहित होकर के सेवा करता है। और इसके लिए भगवान कहते हैं लभते परम मद भक्ति, परम सिद्धि को वो प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जहाँ तक आकांक्षाओं मनोकामनाओं का प्रश्न है, सभी में प्रकट होती, पर कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं होती, परंतु इनकी कवायद तो जीवन भर चलती रहती। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वों के कारण रूप में हम इन्हें ले सकते। गीता 2:71 में इन्हें त्यागने की बात कही गई है। पूर्ण रूप से तो इन्हें छोड़ना संभव नहीं है, पर कंट्रोल किया जा सकता है। अनासक्त भाव से यहाँ काम लिया जा सकता है। श्लोक 2:71 कहता है कि विहाय कामान्या सर्वान् पुमान् शरति निष्प्रहा निर्मो निरंकारा सा शांति में अधिगच्छति। यहाँ कहा गया है कि कामनाएं दो प्रकार की होती हैं, सकाम और निष्काम। तो सकाम कामनाओं को छोड़ना और सभी से लालसा रहित रहना, व्यवहार करना, मोह माया रहित व्यवहार करना, अहंकार न रखते हुए व्यवहार करना, ऐसे व्यवहारी सदा शांति के अधिकारी होते हैं। इन्हें अखंड ब्रह्मलब्धि का आनंद मिलने लगता है। अब हम इसी श्लोक में आए शुभ या शुभ परित्यागी सब शब्दों पर विचार करते हैं। शुभ माने श्रेष्ठ, लाभकारी, परिणामों को शुभ कहते हैं। शास्त्र विहित कर्म फलों को या लोकहितैषी कर्म फलों को हम शुभ सूचक कर्म कह सकते हैं, और अशुभ ठीक विपरीत मनमाने स्वार्थी कर्म फलों को कह सकते हैं। झूठ कपट, चोरी, हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, निंदनीय आदि कृत्य जो है इस विधा में आते हैं। मित्रों, रजोगुणी और तमोगुणी स्वभावी व्यक्ति तो अपनी सुविधानुसार दो परिणामों शुभ या अशुभ को ही चखते रहते हैं, और सुखी दुखी, शांत अशांत आदि द्वंद्वों से पीड़ित भी होते रहते हैं। और सतोगुणी व्यक्ति इन्हें इनके शुद्ध परिणाम सोचकर ही आरंभ करते हैं, और रजोगुणी कार्य आरंभ तो कर देता है, देखा जाएगा कहकर बीच में सोचता है रिजल्ट, इसलिए इसके निराशा के चांस भी अधिक बनते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति तो बिना विचारे ही कार्य आरंभ कर देता है, परिणाम फिर जैसा मिले, अच्छा बुरा या मिश्र जो भी है पाता है। इन त्रिगुणी द्वंद्वों से बचने के लिए गीता माता जी अपने प्रिय भक्त साधकों को अध्याय 4:20 में फलासक्ति को त्याग कर कर्म करने की सलाह देती हैं। 4:20 से क्या कहते हैं?
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति है। फलासक्ति को छोड़ करके कर्म करे, अहम भाव से रहित होकर के मेरी शरण में आ जावे तो कर्ता होकर भी अकर्ता बन जाए, बंधन से निर्बंध हो जाए। ऐसे लोगों का योगक्षेम में बहन करता, उनकी देखभाल करता हूँ। अब अगला श्लोक हम अपनी विवेचना में लेते हैं 18वां। समाशत्रौ च मित्रे च तथा माने अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। शत्रु हो चाहे मित्र हो या मान हो या अपमान हो, ठंडी हो या गर्मी हो, सुख या दुख हो, समभाव से व्यवहार करने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान ये कहते हैं, बंधुओं, कोई व्यक्ति वृक्ष को काटता है और कोई दूसरा उसको जल देता है, परंतु वृक्ष का स्वभाव देखिए, काटने वाले शत्रु को तथा सींचने वाले मित्र दोनों को छाया दे डालता है, फल भी दे देता है। वह समा शत्रु च मित्र च ही हुआ। संत भी इसी स्वभाव के होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी कलम से कि तुलसी संत सुअम्ब तरु फूलहि फलहि पर हेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। मीठे आम के पास डंडा गुल्ली लेकर के जाते हैं और मारते हैं लोग, पहले होता था ऐसा, और अच्छे मीठे आम टपक जाते, थोड़े प्रसन्न होते। ये संतों का स्वभाव होता है। ऐसे ही संत बिना दुखी हुए अहेतुक की कृपा वर्षा कर देते हैं। मारने वाले भी मार कर उन्हें चाहते हैं और उनके भक्त तक बन जाते हैं। ऐसे संतों का स्वभाव होता है। अब आगे इस श्लोक में सद्गुरु श्री कृष्ण अपने उपदेश में कहते हैं, मेरा प्रिय भक्त संत स्वभावी का होता है। वह द्वंद्वों का स्वागत करता है। वह दोनों द्वारा दिए जाने वाले भावों में अपना प्रारब्ध भोग देखता है और दोनों को समता से देखता है। इसलिए शत्रु की व्यथा और मित्र की सेवा, दोनों व्यवहारों में वह निष्प्रभ रहता है, अभिचल रहता है, अकंप रहता है, क्योंकि उसके स्वभाव में द्वैत का अंत हो जाता है और अद्वैत की लीला काम करने लगती है। इसलिए प्राप्त सम्मान में हर्षित नहीं होता, तो प्राप्त अनादर में, उपेक्षा में दुखी भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति प्रज्ञता से उसका व्यक्तित्व विभूषित रहता है। 256 श्लोक प्रमाण देता है कि दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगति स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिरधि मुनि उच्यते। जो दुख में परेशान नहीं होता और सुख में इतराता नहीं, अहंकार नहीं साधता, और जो राग भय क्रोध रहित होता है, वह स्थिर बुद्धिमान है, मुझे प्रिय है और मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता हूँ। बंधुओं, शीत उष्ण शरीर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं और राग द्वेष सुख दुख मन और बुद्धि की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं। इस प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल भासने वाले भावों को भगवान कहते हैं सहन करके निकलने दो। किसी को पकड़ो मत और हटाओ भी नहीं, चले जाएंगे, देखते रहो, साक्षी भाव से बने रहो। बस श्री कृष्ण 2:14 में अर्जुन से कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शा तु कौन्ते शीत उष्ण सुख दुखदा
आगम अपाहनानि तस्तान तितिक्षिस भारत। मात्रा स्पर्शा कहते हैं इंद्रियगत भोगों को, विषयों को। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आनंद लेने वाले मात्रा स्पर्श कहलाते। और ठंडी लगना, गर्म लगना, सुखी दुखी होना, भगवान कहते हैं ये आगम अपायना है, आने जाने वाले हैं और अनित्य है, ठहरने वाले नहीं है। इसलिए इनके विचलन को, इनकी द्वंद्वों को सहन करके निकल जाने दो। हम लोगों की बड़ी शिक्षा की बात है। मित्र, एक बात यह भी है कि अद्वेष्ट को माने अजात शत्रु को, माने अभूत रिपु को, मान जिसके कोई शत्रु नहीं, कोई दुख देने वाला भी नहीं होता। फिर ऐसा अभूत रिपु समभाव से सबकी सेवा करे तो तुलसी लिख देते हैं चौपाई में कि काहू के दुख सब कर हित ताके, केही की दरिद्र परस मणि जाके। सबका हित करने वाले को दुख, जो दुख दूर करता है तो वो भगवान उसका पहले से ही दुख दूर कर देते, क्योंकि इनके पास आत्मभावी सर्व सेवा की पारसमणि होती है। तो दुख दरिद्रता बचती नहीं है भोगने के लिए। सुख ही सुख, परम आनंदी सुख उनके जीवन में सदैव बना रहता है। बंधुओं, अनुकूलता प्रतिकूलता की विषमता जन्य व्यवहार ही हमारे द्वंद्व खड़ा करते हैं। क्षर भाव में, शरीर भाव में ये द्वंद्वात्मक व्यवस्था पुष्ट रहती है। परमात्म भाव में, अक्षर स्थिति में इनका योग क्षेम स्वयं प्रकृति परमात्मा बयान करने लगते हैं। इसलिए क्षर व्यवहार संग विवर्जित होकर करना चाहिए। शरीर परिवार संसार व्यवहार त्यागे तो नहीं जा सकते। हाँ, अवश्य निर्लेपी होकर, अकर्ता होकर, कर्तव्यवत इनसे व्यवहार किया जा सकता है, ठीक जल कमल की भांति। अब भक्ति योग का अंतिम अमृत बिंदु रूप 19वां श्लोक अब हम अपनी चर्चा में लेते हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेता स्तरमति भक्तिमान में प्रिय नरा भक्तिमान। निंदा स्तुति दोनों में एक से निष्प्रभ। मौनी यानी मननशील विचारक को मौनी कहते हैं। संतुष्ट रहना यानी केनचित यानी जैसा है वैसे में ही गुजारा करना, कोई क्वेश्चन नहीं उठाना। अनिकेत रहना, बिना घर के रहना। स्थिर मति यानी प्रज्ञावान बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे भक्त मुझे प्रिय रहते हैं। बंधु, निंदा स्तुति और अन्य सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि द्वंद्व हमारे मन को भासते, और उन्हीं को भासते हैं जिन्हें शरीर परिवार धन पद आदि में ममत्व हो, उनमें अभिमान भी हो। वे निंदा स्तुति में विचलित होते हैं और सुखी दुखी भी होते रहते हैं। संत तुलसीदास जी ने राम के उपदेशों में लिखा है कि निंदा स्तुति उभय सम्मता मद पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। गुण मंदिर सुख पुंज। ऐसे व्यक्ति सुखों को पुंज लिए हुए उत्तम गुणों के धारक रहते हैं, सज्जन कहलाते हैं, जो निंदा स्तुति में एक से रहते हैं। और आसक्ति उनकी होती है तो मेरे चरण कमलों में ही होती है, और कहीं अन्यत्र आसक्ति संसार की नहीं रहती है। मित्रों, निराभिमानी अनासक्त व्यक्ति निंदा स्तुति पाकर क्या सोचता है? वो सोचता है कि ये मुझे अपने ही प्रारब्ध से मिले हैं, इसलिए इन्हें पाकर के मैं कर्म फलों से मुक्त हो रहा हूँ।
जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सब ठीक हो रहा है और मैं शुद्ध हो रहा हूँ, कोई दूसरी बात नहीं सोचता। अगले श्लोक में आया कि मौनी होना। मौन माने मननशील, एकांत सेवी को मौनी कहते। मौनी का स्थूल अर्थ मुंह से ना बोलना भी है, और सूक्ष्म मौन तो मनन पश्चात छनी हुई परिशुद्ध वाणी बोलना ज्ञानी का मौन है। अनावश्यक ना बोले और आवश्यकता पर बोले, यह मननशीलता है और तपी वाणी भी है। गीता अध्याय 17-15। तपी वाणी कैसी? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत सद्य व्यसनम च वाक्मयम तो उच्यते। ऐसी वाणी जो उद्वेग ना फैलाए, विचलन का कौन ना बनाए, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो और छनी हुई हो, तपी हुई हो, ऐसी वाणी बोलने वाले को मौनी कहा जाता है। तो बंधुओं, दूसरा एक शब्द अनिकेत आया। अनिकेत माने घर, शरीर, परिवार आदि के साथ कर्तव्य व्यवहार करते निर्लेपी बने रहना। इनकी उपस्थिति कैसी हो, भले बुरे जैसी भी हो, ये सब परमार्थ के सम्मुख अर्थहीन रहें, ऐसी स्थिर बुद्धि जीवन भर मेरे प्रिय भक्तों में बनी रहती है। ये बात अनिकेत के संबंध में भगवान ने कही। अब उपसंहार स्वरूप अध्याय का अंतिम श्लोक है 20वां, अपन लेते हैं। भगवान व्यास जी लिख देते हैं कि ये तु धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धा नामत परमा भक्ता ते अति में प्रिय नरा। तो इसका भावार्थ देखते हैं अपन कि इस अध्याय के श्लोक 13 से 19 तक में भगवान के सिद्ध भक्त माने साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त भक्तों के लक्षण कहे गए। इन्हें धर्म अमृत कहा गया, जिसको जो श्रद्धावान पुरुष प्रेम से पी लेता है, मृत्यु के पंजे से छूट जाता है, अर्थात जीव अपने निज स्वरूप में पूर्ण विश्रांति पा लेता है। हमें भी इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त कर लेना चाहिए और हमारे जीवन को सार्थक सिद्ध कर देना चाहिए। इसी मंगल भाव के साथ में आज भक्ति योग का समापन यहाँ पूर्ण होता है। आप सब प्रिय भक्तों के लक्षणों को पहचानें, समझें और यथासंभव अपनी योग्यतानुसार आचरणी दे। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति या गीता माता के प्रति सबसे बड़ा आदर भाव होगा। इन्हीं मंगल भाव के साथ बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की।